दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई बैंक की एक शानदार फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें 9.5% का फिक्स्ड वार्षिक इंटरेस्ट मिलता है। हम इस वीडियो में एसबीआई की इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, मैच्योरिटी वैल्यू, डिपॉजिट लिमिट, इंटरेस्ट रेट और टैक्स के बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम कैलकुलेट करके भी बताएंगे कि अगर आप एसबीआई की इस फिक्स्ड डिपॉजिट अमृत वृष्टि स्कीम में निवेश करते हैं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा और उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी। दोस्तों, अमृत वृष्टि स्कीम भारतीय स्टेट बैंक की एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है। ये स्कीम भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 16 जुलाई 2024 को शुरू हुई थी। चलिए अब जानते हैं इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस स्कीम में इंडिविजुअल पर्सन कोई भी निवेश कर सकता है। अगर दो लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट खोलकर इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। इस स्कीम में एनआरआई, संगठन, समिति, कंपनी, ट्रस्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, कॉलेज आदि भी निवेश कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस स्कीम में डिपॉजिट लिमिट की, तो इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए लम सम जमा करने होते हैं। और इस स्कीम में 444 दिन के लिए आपको अपने पैसों को इन्वेस्टेड रखना होगा। मतलब आपको 1 साल 2 महीने 19 दिन के लिए इन पैसों को इस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टेड रखना ही होगा। अगर हम इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट देखें तो जनरल पब्लिक के लिए, मतलब 18 साल से लेकर 59 साल तक के व्यक्तियों के लिए इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट 7.25% है। और जो सीनियर सिटीजन व्यक्ति हैं, मतलब 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, अगर वह इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जो लोग ये दावा करते हैं कि इस स्कीम में 9.5% का इंटरेस्ट रेट है तो वह बिल्कुल गलत है। इस स्कीम में निवेश करने की जो अंतिम तिथि है वह 31 मार्च 2025 है, यानी कि आपको 31 मार्च 2025 से पहले इस एफडी को करना होगा। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं पे आउट की। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है वो मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली में मिले तो वह भी आप अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एसबीआई की इस अमृत वृष्टि स्कीम में आपको क्या क्या सुविधा देखने को मिलती है। इस स्कीम में एसबीआई की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए तो ऐसी स्थिति में मेरे परिवार की किसी सदस्य को स्कीम का पैसा मिले तो इसके लिए नॉमिनी की सुविधा उपलब्ध है। आप परिवार में से किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल होगा कि अगर हम इस स्कीम में पैसा लगा दें और अगर हमें इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या हम इस एफडी से पैसे निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके लिए इस स्कीम में प्रीमेच्योर क्लोजर की फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इस स्कीम की मैच्योरिटी से पहले पैसों को निकालते हैं और अगर आपका जो डिपॉजिट है वह 5 लाख रुपए से कम है तो इस पर 0.5% की पेनल्टी लगेगी। और अगर आपकी डिपॉजिट 5 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक है तो इस पर 1% की पेनल्टी देनी होगी। ये पेनल्टी आप देकर अपने पैसे को इमरजेंसी सिचुएशन में कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी यह एफडी भी कंटिन्यू रहे और आपको पैसे भी मिल जाए तो इसके लिए आप इस पर लोन भी ले सकते हैं। इस स्कीम में आपके डिपॉजिट के बिहाफ पर लोन की भी सुविधा अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, अब हम इस स्कीम पर मिलने वाले रिटर्न को कैलकुलेट कर देखते हैं। सबसे पहले हम जनरल सिटीजन की इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर देखते हैं। जनरल सिटीजन के लिए इस स्कीम में जो गारंटीड इंटरेस्ट रेट है वह है 7.25% का। तो अगर आप 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 444 दिन के लिए इस स्कीम में करते हैं तो 444 दिन में 7.25% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 4,633 रुपए का। और इसे मिलाकर आपका टोटल मैच्योरिटी की वैल्यू 54,633 हो जाती है। मतलब मैच्योरिटी के टाइम पर आपको 54,633 मिलेंगे। और अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 444 दिन के लिए इस स्कीम में करते हैं तो 444 दिन में 7.25% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 9,266 का। और इसे मिलाकर आपका टोटल मैच्योरिटी की वैल्यू 19,266 हो जाती है।
आप अगर 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 444 दिन के लिए इस स्कीम में करते हैं, तो 444 दिन में 7.25% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 27,798 रुपए का, और इसे मिलाकर आपका टोटल मैच्योरिटी की वैल्यू 3,27,798 रुपए हो जाती है। और अगर आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 444 दिन के लिए इस स्कीम में करते हैं, तो 444 दिन में 7.25% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 46,330 का, और इसे मिलाकर आपका टोटल मैच्योरिटी की वैल्यू 5,46,330 हो जाती है। दोस्तों, अगर आपकी एज 60 वर्ष से ऊपर है, मतलब आप सीनियर सिटीजन है और आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वह होगा 7.75% का। और अगर आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कितना पैसा लगाकर कितना रिटर्न मिलेगा और मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, वो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो अगर आप 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 444 दिन के लिए इस स्कीम में करते हैं, तो 444 दिन में 7.75% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 4,965 का, और इसे मिलाकर आपका टोटल मैच्योरिटी की वैल्यू 54,965 रुपए हो जाती है। मतलब मैच्योरिटी के टाइम पर आपको 54,965 रुपए मिलेंगे। और अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 444 दिन के लिए इस स्कीम में करते हैं, तो 444 दिन में 7.75% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 9,930 रुपए का, और इसे मिलाकर आपका टोटल मैच्योरिटी की वैल्यू 1,09,930 रुपए हो जाती है। आप अगर 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 444 दिन के लिए इस स्कीम में करते हैं, तो 444 दिन में 7.75% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 29,789 रुपए का, और इसे मिलाकर आपके टोटल मैच्योरिटी की वैल्यू 3,29,789 रुपए हो जाती है। और अगर आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 444 दिन के लिए इस स्कीम में करते हैं, तो 444 दिन में 7.75% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वह होगा 49,684 रुपए का, और इसे मिलाकर आपका टोटल मैच्योरिटी की वैल्यू 5,49,684 रुपए हो जाती है। अब दोस्तों, आपका एक और सवाल होगा कि क्या इस मैच्योरिटी पर टैक्स भी लगेगा? तो इसका आंसर है यस। इस मैच्योरिटी पर बैंक द्वारा TDS काटकर ही टोटल मैच्योरिटी का भुगतान किया जाएगा। मतलब सरकार को आपकी इन्वेस्टमेंट से भी टैक्स चाहिए। चाहे आप लड़े या कुछ भी करें, आपको टैक्स तो देना ही होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।